आज आपके साथ एक बेहद यूनिक और बेहद लाजवाब इजी टू मेक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रमज़ान स्पेशल है तो आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी होने वाली है, जिनसे दही बड़े नहीं बनते हैं ना, या फिर जो दही बड़े की जो बूंदी होती है वो सख्त रह जाती है और आपसे सही नहीं बनती। तो जिस किसी की भी दही बड़ों को लेके शिकायत है, कंप्लेन है, वो इस रेसिपी में सारी ख़त्म होने वाली है अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं। तो ये दही बड़े इतने नरम और सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं ना, बिल्कुल रूई की तरह मुंह में रखते ही घुल जाएंगे। और मैं यकीन से कह सकती हूँ यूट्यूब पर ये वाला तरीका आपसे किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। सिर्फ़ और सिर्फ आपके 15 मिनट सर्व होंगे और उसमें इतने नरम आप ये दही बड़े बनाकर तैयार करेंगे ना, ये देखें जालीदार, जिस तरह से गुलाब जामुन होता है ना, अंदर से उसके दाने दाने से नज़र आ रहे होते हैं, बिल्कुल ये वैसे बनकर तैयार होते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है आधा कप मूंग की दाल और आधा कप मैंने ली है माश की दाल। इनकी क्वांटिटी, इनका रेशो मैंने सेम रखा है और 1 कप टोटल मैंने दाल का इस्तेमाल किया है। इसके साथ हम 2 तरह से बूंदी बनाकर तैयार करेंगे और ढेर सारी ये बनाकर हमने तैयार करनी है। 2 से 3 पानी में आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। इसको चुन भी लेना है, इसमें जो पत्थर वत्थर होते हैं ना वो आपने निकाल लेने हैं। अच्छा, मैंने इसको रात भर के लिए भिगो के रख दिया था और ये सुबह को, अब मैं ये वाला क्लिप दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं दाल कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। सही है, तो ये वाला काम आपने रात में ही करके रख देना है। अब यहाँ पर मैंने लिया है जूसर और ये दाल इसमें डाल देंगे और पानी मैंने इसमें डाला है सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप। दरमियान में अगर आपको लगे कि इसको ग्राइंड होने में थोड़ा सा दुश्वारी पेश आ रही है आपको, तो आप थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको बहुत अच्छे से फ़ाइन मैंने पेस्ट बना लिया है और बहुत ही नरम सा ये पेस्ट बनकर तैयार होता है। अगर थोड़े थोड़े दाने रह भी जाएँ तो इट्स ओके, परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। अब इस पॉइंट में मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, आप अपने जायके के मुताबिक डाल दीजिएगा। और इसको, अब जो मेन पॉइंट है ना इस रेसिपी का, वो यही है सबसे अहम चीज़। इसकी आपने बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है हैंड विस्कर की मदद से। अच्छा, इसको आपने जिस तरह से हम केक तैयार करते हैं ना, स्पॉन्ज केक, और इसको बीट करते हैं, इतना बीट कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए और डबल हो जाता है, तो मैंने उसी तरह से इसको 15-1 मिनट आपने बीट करना है। अच्छा, इसको ना हैंड विस्कर की मदद से मिक्स करते हुए मेरे बाजू में दर्द होना स्टार्ट हो गया था, तो उसका अल्टरनेट मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल किया, जिससे इलेक्ट्रिक बीटर से भी मुझे 10-1 मिनट लगे थे इसको बीट करने में। सिर्फ़ और सिर्फ आपने क्या करना है, इस बैटर को आपने फ्लफ़ी करना है, क्वांटिटी में डबल करना है। और अभी आप चेक करें, ये देखें, ये बहुत ही फ्लफ़ी सा, सॉफ्ट सा ये बन चुका है ये दाल। बस दैट्स इट, आपकी मेहनत सिर्फ़ और सिर्फ यहीं पे लगने वाली है। 10 से 15 मिनट में आप बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, एक स्पून से आपने लेना है थोड़ा सा मिक्सचर और इसको पानी में डिप करें। ये देखें, जैसे अभी मैं पानी में मैंने डाला है ना, तो ये नीचे बैठा नहीं है, ना ही इसमें घुल रहा है। फिंगर की मदद से अगर मैं इसको इसमें मिक्स करना चाहूँ तो ही ये मिक्स होगा, अदरवाइज़ ये मिक्स नहीं होगा। बहुत ही फ्लफ़ी और फोमी सा है और ऊपर ही खड़ा रहेगा। सही है, इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन पर हैं। अच्छा, और यहाँ पर मैंने आपको 2 ऑप्शन भी दे दिए हैं मिक्स करने के। अगर आपके पास हैंड विस्कर है तो आप हैंड विस्कर का इस्तेमाल करें, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो वेल एंड गुड, और जिनके पास नहीं है उनके लिए माजरत। ठीक है, इसको मिक्स करने के ये 2 ऑप्शन आपके पास जो मैंने आपको दे दिए हैं। अच्छा, अब मैंने जैसे स्टार्ट में आपसे कहा कि 2 तरह से ये बूंदी हम बनाकर तैयार करेंगे। फ़र्स्ट वाली जो है ना, वो है जो छोटे साइज़ की बूंदी होती है, वो बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए मेरे पास ये ज़िप लॉक बैग रखा हुआ था। अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बाहर से जो छोटे छोटे से पॉलीथीन बैग मिलते हैं जिससे बच्चे जूस वगैरह लेकर आते हैं, आपने उसका लेना है और उसके टॉप पर आपने गिरा लगा देनी है। दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ये अच्छा खासा ऑयल गर्म था। ठीक है, फिंगर की मदद से कर सकते हैं तो आप फिंगर की मदद से करें। यहाँ पे भी मैंने आपको 2 ऑप्शन दे दिए हैं, क्योंकि तेल ना काफ़ी गर्म होता है तो फिर हाथ जलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आप चम्मच की मदद से इस तरह से जल्दी जल्दी क्विक ये काम कर सकती हैं। और ये है हमारी पहली बूंदी, जो कि छोटे साइज़ की है और दही बड़ों में ये अमूमन इस्तेमाल हम करते हैं।
अब आपने इसको इतना फ्राई करना है कि ये लाइट और गोल्डन हो जाए। चूल्हे की आंच मीडियम हाई रखी हुई है, और अगर आप चूल्हे की आंच मीडियम हाई रखेंगे तो ये बिल्कुल भी जो छोटी बूंदी है ना ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पर लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि वीडियो को किस किस ने लाइक किया है, किस किस ने थम्स अप दिया है, कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर नहीं किया तो रिटर्न में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक लाइक बटन ही चाहिए होता है यार। जल्दी से वीडियो को लाइक करें। अच्छा, अब जो छोटे साइज़ की बूंदी थी ना उनको तो मैंने निकाल ली। अब बड़े साइज़ के जो है ना वो मैं बना रही हूँ, दही बड़ों की बूंदी। तो इसको भी आपने 1.5 चम्मच का हिसाब रखना है, थोड़े से मोटे साइज़ के होने चाहिए। और चूल्हे की आंच मैंने सेम रखी हुई है, मीडियम हाई है। और मीडियम हाई पे मैंने दूसरे हाथ में बाउल रखा हुआ है और सीधे हाथ से मैं ये बना रही हूँ। जल्दी जल्दी से ये वाला भी काम होता है हमारा। तो इसको भी आपने लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। आपको इसको फ्राई करने में ना 6 से 7 मिनट लग सकते हैं। तो ये देखें, जैसे ही देखें कि जो बन रहे हैं, जो पक चुके हैं, आइडियल कलर आ चुका है, उनको आपने निकालते जाना है। बाकियों को थोड़ा सा टाइम दें और फिर इनको निकाल लें। अब क्योंकि ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप हेल्दी वे में चलना चाहते हैं तो 1 हफ़्ते के लिए सिर्फ आप इसको स्टोर कीजिएगा। और अभी अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो देखा आपने, आवाज़ भी चेक कर ली, बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। इसको अब आप ज़िपलॉक बैग में या किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर कर सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए। 1 हफ़्ते से ज़्यादा भी चल जाते हैं, लेकिन हेल्दी वे यही है। मैं आपसे यही प्रेफर करती हूँ कि आप इनको 1 हफ़्ते के लिए बनाकर स्टोर कीजिएगा। अब आपको सोक किस तरह करना है, मैंने नॉर्मल पानी लिया है, मैंने कोई गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं इन दोनों बूंदियों को कम से कम भी 6 से 7 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगी। और इसके ऊपर प्लेट दे देंगे ताकि जो बूंदी है वो पानी में बैठ जाए। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट गुजर चुके थे और 5 मिनट के बाद ही अब मैं आपको इसको चेक करवा रही हूँ। बहुत आपने यहाँ पर सॉफ्ट हैंड रखना है, यानी कि जेंटल हाथ रखना है, बहुत ज़्यादा सख्त हाथ नहीं लगाना, क्योंकि अगर सख्त हाथ लगाया तो ये टूट जाएंगी। और ये देखें माशाल्लाह से ये इतनी सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं, गुलाब जामुन की तरह, और अंदर बिल्कुल रुई की तरह, मुँह में रखते ही घुल जाए। तो मेहनत सिर्फ़ और सिर्फ इसका बैटर तैयार करने में आपकी लगेगी, बाकी कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो जिन्हें बनाना आते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आते मेरी कोशिश है कि जो बिगिनर हैं वो फ़र्स्ट टाइम में ही मेरी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। मैंने कोशिश की है हर चीज़ बताने की, फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये मेरा फेंटा हुआ होममेड दही है, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। इसको अच्छे से आपने फेंट लेना है, गाढ़ा दही होना चाहिए। इसके ऊपर ये मैं डाल रही हूँ। अब आगे जितनी भी चीज़ें रखने वाले हैं ना वो सारी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हरी चटनी मैंने इसके ऊपर डाली है, जो कि मैंने बनाई थी हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लहसुन के साथ। दूसरी जो चटनी मैंने इसके ऊपर डाली है वो है खट्टी मीठी इमली की चटनी, और इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लाजमी जाकर देख लीजिएगा अगर आपको नहीं बनाना आती। थोड़े से बारीक स्लाइस में कट किए हुए मैंने प्याज डाले हैं, थोड़े से टमाटर डाले हैं, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डाला, और इसको मैंने अपने तरीके से डेकोर कर दिया और सर्व कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको सर्व करने लगी हूँ। जो रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है इतनी डिलीशियस और यूनिक रेसिपी है कि फ़र्स्ट टाइम में ही आपके दही बड़े इतने यमी बनकर तैयार होंगे कि सब के मुंह से बाहर निकलेगा। सब कोई बेहद पसंद आने वाली हैं, आपके गेस्ट हैं, आपकी फैमिली है, सबको। ये देखें अंदर से बहुत नरम बनकर तैयार होते हैं। तो इसी खुशी में आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कि आपको नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए, मैं आपको इंशाल्लाह वो रेसिपी ज़रूर दूंगी। वीडियो को भी शेयर कर दिया करें। तो मैं तो यहाँ पर खाने लगी हूँ, आप भी बनाएं और मज़े करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।